हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आज हम फिर एक नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, मोस्टेड थ्योरम। पिछले बार जो हमने की थी वो क्या थी, बाउंडेडनेस थ्योरम, यानी कि कोई भी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। आज हम कर रहे हैं मोस्टेड थ्योरम। ये क्या बोलती है, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट्स अटेन इट्स सुप्रीमम एंड आल्सो मिनिमम। यानी कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी अपने उच्चक तथा निम्नक को जरूर ग्रहण करता है। तो स्टेटमेंट लिख लो, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी is attains its supremum and minimum, supremum and infimum। ठीक है, यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम जो होता है उसको जरूर एन करेगा यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तब। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज नहीं है तो हम कोई गारंटी नहीं देंगे कि वो अपने सुप्रीमम को अटेन करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारा इंटरवल क्लोज्ड है तो हम बोलेंगे कि वो ज़रूर उसको अटेन करेगा। तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं। एटलीस्ट 1 बार आता है, ठीक है, कम से कम 1 बार तो करेगा, ज़्यादा बार करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कितनी बार भी कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो, अब फलन हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में तो बाउंडेड होगा बाय बाउंडेडनेस थ्योरम, है ना। बाय बाउंडेडनेस थ्योरम f is bounded in क्लोज इंटरवल ए बी, चूंकि कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इसलिए चूंकि एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, ए बी में कंटिन्यूस है इसलिए यह क्या है, अपने बाउंड होगा इसलिए। और हम मान लेते हैं कि इसका जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम तथा इन्फीमम है वो स्मॉल एम है, और यह है इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं अल्फा और बीटा पे, इसको अटेन कर रहे हैं। लेट्स सपोज एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ ऑन ए बी। ठीक है, कैपिटल एम तो उसका सुप्रीमम है और स्मॉल एम उसका इन्फीमम है। एंड लेट्स सपोज, और मान लेते हैं कि जो जिस पॉइंट पे वो अपना सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन कर रहा है वो अल्फा और बीटा पॉइंट्स हैं ए बी के। लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम और एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम। अब आपको आई थिंक पता नहीं समझ में आया या नहीं आया, मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, ये मान लो अपने पास कोई इंटरवल गिवन है ए से लेके बी तक, ठीक है, और हमारा फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, सिर्फ हमें ए बी के अंदर देखना है, बाहर नहीं जाना है ए बी के, इन दोनों नंबर के बीच में हमें फलन को देखना है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे सबसे कम वैल्यू दिख रही है।
तो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी यानी कि लोअर बाउंड, यानी कि इस पॉइंट के बाद सारे इसके लोअर बाउंड होंगे फलन के, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू हमारी इन्फिमम होती है। तो यानी कि ये पॉइंट है जो भी है, मान लो y इज इक्वल टू -3 मान लो, तो y इज इक्वल टू -3 हमारे फलन के लिए इन्फिमम है, और ये वैल्यू मान लो y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 हमारे फलन के लिए सुप्रीमम है। ओके, तो ये थ्योरम बोलती है कि हमारा कोई भी फंक्शन यदि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसकी दो सुप्रीमम और इन्फिमम जो वैल्यूज होंगी वो किसी न किसी पॉइंट पे अटेन कर लेगा, यानी कि ये नहीं है कि इस इंटरवल के बाहर जाके कहीं पे वो सुप्रीमम अटेन करेगा, ऐसा नहीं है। वो इसी इंटरवल के अंदर कोई दो ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिनके ऊपर वो अपनी इन्फिमम तथा सुप्रीमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये अपनी इन्फिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे बीटा, और ये वाला पॉइंट जो हमारा सुप्रीमम को अटेन कर रहा है इसको मैंने नाम दिया है अल्फा। ओके, ये मीनिंग है इसका पूरा तामझाम का। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये ट्रू है, ये सत्य है कि ऐसे अटेन कर लेता है इसको। तो देखो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे कि ऐसा ट्रू नहीं है, कि इसमें ऐसा कोई भी अल्फा है ही नहीं, इस इंटरवल ए बी में कोई ऐसा अल्फा नहीं है कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू उसकी सुप्रीमम वैल्यू मिल जाए, यानी कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू कहीं बाहर है, अल्फा और बीटा के बाहर है। ओके, तो वो हम देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज f does not attains its supreme value in AB, attains its supreme value in AB, यानी कि ऐसा कोई अल्फा नहीं है कि f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f, यानी कि m हो जाए, यानी कि इसका मतलब there does not exist any alpha belong to AB such that f of alpha is equal to m, जो क्या है सुप्रीमम ऑफ f हो जाए। ये मैंने एक सपोज किया है, ठीक है, ऐसा मैंने सपोज किया कि f ऑफ अल्फा इक्वल m नहीं हो सकता, ऐसा कोई अल्फा है ही नहीं। इसका मतलब f ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू m फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू AB, या फिर इसको आप अल्फा ना बोल के कुछ और वैल्यू बोल सकते हो, x ले लो, ठीक है, कि AB के किसी भी पॉइंट के लिए ये m के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि m तो इसका सुप्रीमम है जो कि AB के बाहर है कहीं। ओके, तो ये नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, इसको इस साइड ले जाओ। इसका मतलब m माइनस एफ ऑफ एक्स नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता ये वाला फलन। ओके, जीरो नहीं हो सकता। अब देखो ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है, m को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन मान सकते हैं ना, जैसे g ऑफ x इज इक्वल टू k, ये कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली m भी g ऑफ x को एक नया फंक्शन मान सकता है, कांस्टेंट फंक्शन, और ये भी एक कांस्टेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, और f भी क्या है, कंटिन्यूस है, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये मैंने आपको अलजेब्रा करवाया था, दिस इज कंटिन्यूस इन ए बी। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल 1/m माइनस एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइंड होगा बिकॉज ये नॉट इक्वल टू जीरो था, ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो हमारा 1/m माइनस एफ एक्स ये डिफाइंड होगा। अगर ये कहीं जीरो हो जाता तो ये डिफाइंड नहीं होता। ये भी क्या होगा, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस, है ना, ऑन ए बी। ओके, नेक्स्ट, अब कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल है, तो फलन क्या होगा, बाउंडेड होगा, बिकॉज बाउंडेडनेस थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। इसका मतलब 1/m माइनस एफ एक्स
इज बाउंडेड बाय बाउंडेड थ्योरम। ओके, नेक्स्ट बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट कैपिटल के एंड स्मॉल के सच दैट 1/m माइनस एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के और ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, है ना, ऐसा तो होगा। ओके, हम ये वाली इनक्वालिटी लेते हैं, ये वाली कि इसका मोड ले लो या फिर सीधा ही ले लो डायरेक्ट। ओके, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो और f की वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया k टाइम m माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं इस जो किया ना, खोल लो, ग्रेटर देन इक्वल टू के m माइनस के एफ ऑफ एक्स। अब आपको इसको इस साइड ले आओ और 1 को इस साइड ले जाओ। इसका मतलब के एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम के माइनस 1 और के को आप डिवाइड कर दो और इसको क्या लिख सकते हो, m माइनस 1/k, है ना, लिख सकते हैं ना इसको। और ये देखो स्ट्रिक्टली लेस देन है किससे, कैपिटल M से। यहां से देखो ये लॉजिक है, अब ये मेन लॉजिक है। क्या आ गया हमारे पास, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/k, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन m। यहां से इसका मीनिंग निकल रहा है कि m इज नॉट इट्स सुप्रीमम। क्या, हमारा जो कैपिटल M है, जो हम क्या लेके चले थे, सुप्रीमम लेके चले थे f का, वो नहीं है m यहां से, बिकॉज m से छोटी एक क्वांटिटी मिल रही है हमें, m से छोटी एक क्वांटिटी मिल रही है जो f को पूरी तरह से बाउंड कर रही है। सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके जितने भी अपर बाउंड है, उनमें सबसे छोटी वैल्यू, सबसे जिसको टच कर जाए ऐसी वैल्यू। लेकिन यहां पे क्या मिल गया, जो हमने माना था सुप्रीमम, यानी कि इसको टच कर रही है, इससे भी एक छोटी मिल गई, जो इसका अपर बाउंड बन रही है। तो इसलिए m तो उसका सुप्रीमम नहीं हो सकता, ये हो सकता है मे बी। लेकिन हमने पहले मान के चले थे कि हम हमारा कैपिटल M हमारा क्या है, सुप्रीमम है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट m इज सुप्रीमम। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि m उसका सुप्रीमम है। दिस इज contradiction that m is a supremum of f, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रहा है कि m उसका सुप्रीमम है, बट यहां से हम देख रहे हैं कि इसका सुप्रीमम m नहीं है। इसलिए जो हमने माना था वो रॉन्ग था। f attains its supremum in AB। इसका मतलब जो हमने माना था गलत था। हमने माना था कि उसका कोई एक सुप्रीमम नहीं है, इन AB में नहीं है, ये माना था, बट ये गलत माना था। इसलिए देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू AB सच दैट f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, हमारा सुप्रीमम ऑफ f है। तो ये थी थ्योरम। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, एक बीटा भी ढूंढ के बताना है कि जो उसके इन्फिमम को अटेंड करेगा। तो वो दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यही सेम प्रोसेस यही करना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। और यहां आके आपको ये वाली क्वांटिटी लेनी है, स्मॉल वाली। ये आप यहां से क्या लोगे, ये वाला रिलेशन लेना, स्मॉल के, इसको छोड़ देना और यहां से आप वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और सेम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना और काम बन जाएगा। अब की बार कॉन्ट्राडिक्शन आएगा इन्फिमम का, कि हमने जो माना था स्मॉल m इज इन्फिमम, दैट इज नॉट। यहाँ पे स्मॉल m चलेगा हर जगह, ठीक है। ये हर जगह क्या होगा, स्मॉल m आएगा। और ये खुद का होमवर्क है, खुद करना। अगर आपको नहीं आए तो मुझे मैसेज करना,
तो मैं आपको इसका प्रूफ करके भेज दूंगा स्मॉल m के लिए। ओके, तो ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी ये 2018 में आई हुई है, 2017 में भी आई हुई है मोस्टेड थ्योरम। और वैसे भी अगर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस पढ़ना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी क्लोज इंटरवल, एक ट्रिक बन जाती है यहाँ से ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ऐसे ऐसे थ्योरम्स की ट्रिक बनती है, तो ये बहुत यूजफुल है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।